वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरा बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का बेटा PYQs का जी मीन्स और नीट के लिए बेटा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले बेटा आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आज भी मैं इसमें कुछ PYQs जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, चाहे वो नीट लेवल का हो चाहे बेटा जेईई मेंस लेवल का हो, उसके लिए मैं फिर से कुछ PYQ लेके आया हूँ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिव टू वर्ड्स SN1 रिएक्शन, मतलब इनमें से मेरे को 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। मेंस 2022 में पूछा गया है। कह रहा है इन 4 मॉलिक्यूल्स में से बेटा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो SN1 के लिए बेटा इनर्ट है या बेटा SN1 के लिए बेटा इनएक्टिव है। तो ठीक है, तो SN1 के लिए क्या क्या होना चाहिए। SN1 के लिए मेरे को बनता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर मेरे पास कहीं पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बेटा बन जाता है तो वो SN1 के थ्रू रिएक्शन देगा। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ से जब Cl निकलेगा तो बेटा यहाँ बनेगा प्लस, तो ये तो बेटा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। इसमें टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से ये काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, यानी कि ये तो बेटा SN1 दे देगा। ठीक, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ये बेटा एलाइलिक क्लोराइड है। जब यहाँ से मैं Cl को बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा मेरे पास एलाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। चूंकि रेजोनेंस कर रहा है इस वजह से इसमें भी काफ़ी सफिशिएंट स्टेबिलिटी है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं तो आपने बेटा ब्रिज हेड रूल पढ़ा होगा। मेरे पास जब भी कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसमें ये वाले कार्बन होते हैं बेटा ब्रीजिंग कार्बन। ठीक है, तो ब्रीजिंग कार्बन में क्या है कि कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है, क्योंकि ब्रीजिंग कार्बन जो होते हैं हमेशा ऐसे झुके हुए होते हैं। ठीक है, और अगर कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन के लिए आपको बताया गया था कि आपका सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। तो जो ब्रीजिंग सिस्टम है वो हमेशा ऐसे झुका हुआ रहना पसंद करता है, मगर जो कार्बोकैटायन का नेचर है वो कहता है मैं प्लेनर हो पाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ से Cl हटा भी देता हूँ ना तो बेटा यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्लेनर नहीं हो पाएगा, या प्लेनर हो ही नहीं पाता यहाँ का कार्बोकैटायन अकॉर्डिंग टू ब्रिज हेड रूल। ठीक है, तो इस वजह से बेटा ऑप्शन सी बेटा SN1 भी नहीं देता है, और अपनी क्राउडिंग होने की वजह से बेटा SN2 भी नहीं देता है। तो इस तरह का कोई भी आपका अगर मॉलिक्यूल दिखाई पड़े ब्रीजिंग मॉलिक्यूल वाला, और उसके अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे कोई लीविंग ग्रुप लगा होगा तो बेटा ना तो वो SN1 देने में समर्थ होगा और ना ही बेटा SN2। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बेटा सही होगा। मेरे पास सी मॉलिक्यूल जो है वो SN1 के लिए इनर्ट होगा। बना लीजिए इसको। अब देखिए मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो एक मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हेलोजन लगा है, उसको उसने दिया है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, और बाद में बेटा हैवी वाटर दे रखा है। ठीक है, और जो मेरे पास कंपाउंड ए बना है उसके बारे में सही डिटेल जानकारी मेरे को चाहिए। ठीक है ना, तो देखो पहले मैं करके देख लेता हूँ। आपको बता चुका हूँ ये बेटा ग्रिग्नॉर्ड वाला केस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो यहाँ पर Mg इंसर्ट हो जाएगा तो वहाँ बन जाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नॉर्ड जहाँ बनेगा उस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, मतलब इस वाले कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा। फिर वो D2O से बेटा D को बाहर कर लेगा, तो ओवरऑल मेरे पास जो कंपाउंड A बनेगा वो देखो बेटा यहाँ पर इस जगह पे D आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड ये मेरे पास A बनेगा। तो पहली बात तो ऑप्शन A हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, अब साथ में बगल में ये भी लिखा है छाटना कौन सा ए कायरल और कौन सा कायरल, तो चेक कर लेते हैं। इस वाले कार्बन पे देखिए एक मेरे पास मेथिल लगा हुआ है बेटा, एक यहाँ पर H है, एक D है और एक आइसोप्रोपिल ग्रुप, मतलब यहाँ पे जो सेंटर बना है बेटा वो कायरल सेंटर क्रिएट हो गया है। इस वजह से मेरे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बेटा आपका सही आंसर है। मॉलिक्यूल भी मैच कर रहा है, प्लस ये मॉलिक्यूल आपका कायरल है। ठीक है, बनाते ये देखिए कितने आसान से क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में एग्जाम में पूछे आते। बनाइए इसको फटाक से। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा 2019 में बेटा पूछा गया है। देखो सबसे पहले उसने क्या करा, एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर हेलोजन लगा है। उसने दे रखा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बेटा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्टेरिक क्राउडिंग के होने की वजह से हमेशा बेटा इसमें होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब जो भी देगा वो क्या देगा, एलिमिनेशन। क्या मतलब होगा, यहाँ वाले से मैं H निकाल लूँगा, सॉरी यहाँ वाले से क्या करूँगा, इधर वाले से मैं H निकालूंगा, क्योंकि जब यहाँ से H और यहाँ से Br निकालूंगा तो डबल यहाँ बनेगा जो कि इसके कॉन्जुगेशन में होगा। इस वजह से वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। फाइनली क्या होगा, मेरे पास एल्कीन जो बन के आ जाएगा वो यहाँ पर एक डबल होगा, एक डबल यहाँ पर होगा। अब ये तो मेरे पास पहला मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद इसकी करानी बेटा ओजोनोलिसिस। तो ये आपने ट्रिक सीखी होगी कि अगर आप करा रहे हैं ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ DMS, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा,
मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो बेटा यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ से क्लीव होगा, और मैं जहाँ जहाँ से क्लीव करा है ना वहाँ पर ऑक्सीजन चुहा के आ जाऊंगा। मतलब देखो ये 1 2 3 4 कार्बन तो बेटा ऐसे रहेंगे, और यहाँ पर आपका O लग जाएगा, मतलब कुल मिला के इस जगह पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इस जगह पे भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बाकी यहाँ पर H रहेगा, यहाँ H प्लस क्या होगा, इस जगह पे भी आपका हो जाएगा CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। ये कहाँ जाएगा, समझ में आ रही बात। ये बेटा C डबल बॉन्ड हुए, ये भी वैसा ही होगा। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका दिया होगा उसमें इन 2 का पेयर, इन 2 का जोड़ा आपका जहाँ दिया होगा बेटा वही आपका सही आंसर होगा। बनाइए, कितने आसान से क्वेश्चन बेटा जी मेंस में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये मैंने सन ने लिखा है, शायद 2020 वगैरह में पूछा गया है। देखो ये मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री का है, मगर देखो सोडियम मेथॉक्साइड दिया है इन मेथेनॉल सॉल्वेंट। देखो भाई अगर सोडियम मेथॉक्साइड या सिंपल लिखा होगा तो मैं यहाँ विलियमसन करा देता, मगर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो इस केस में देखो मेथॉक्साइड काफ़ी छोटा ग्रुप भी होता है, बल्कि भी नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेटा क्या करेगा, ये इसका यहाँ से Br निकाल देगा और यहाँ से बेटा अल्फा H निकाल लेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही E2 एलिमिनेशन, ये होगा CH3 CH2 CH, नीचे बेटा बेंजीन हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड CH2, इसका मेजर कंपाउंड बेटा ये आपका बन के आएगा। एल्कोहल की प्रेजेंस में जो एल्कोऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे। अगर कहीं एल्कोहलिक QH लिखा होता तो भी मैं बताता कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, या अगर एल्कोहलिक मेथॉक्साइड लिखा है तो भी बेटा वो एलिमिनेशन के थ्रू ही होगा। बनाते जाइए। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, बस 1 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद हेलो एल्केन्स के मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया 2020 के मेंस में। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, मतलब कह रहा है इन चारों मॉलिक्यूल में से किसमें बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी कार्बन क्लोरीन की। यहाँ लिख देते हैं बेटा कार्बन और क्लोरीन। तो जरा पहले मॉलिक्यूल को देखो बेटा, ये विनाइलिक है। विनाइलिक में आपको पता होगा कि जो Cl के पास लोन पेयर होता है बेटा, इससे ये रेजोनेंस करना चालू कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसी की बॉन्ड लेंथ बेटा छोटी हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी। देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है नहीं, बीच में sp3 आ गया, इस पे तो कोई sp2 का है ही नहीं, और यहाँ पर भी कोई sp2 का कार्बन नहीं। तो जहाँ पर sp2 का कार्बन डायरेक्ट हेलोजन से जुड़ा होता है वहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से बेटा वहाँ रेजोनेंस हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट कर जाएगी। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बेटा ए सही है। ये मेरे पास जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के काफ़ी जो इंपॉर्टेंट अब की बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, इनमें से लगभग घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ये मेरे पास नीट के लिए था और बेटा अप्रैल के मेंस के लिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।